जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए आज जो है नए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर है। आप देख सकते हैं जो क्लास 6 है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, इसके जो प्रश्न है साइंस के आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और साथियों आप लोग एक परिवार समझकर आप इसे जरूर मदद करिएगा इस चैनल को, और सपोर्ट आप लोग का बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा आगे बढ़ने में। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितनी सारी क्लासें होती है उस सारी क्लास की पीडीएफ आप जरूर ले लीजिए, उसको अच्छे तरीका से पढ़िए। ओके, तो आइए हम लोग देखिए प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। तो पहला जो प्रश्न है कि अधिकांश जो पौधे पादप होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। मतलब कहने का इसका जो मेन मकसद है कि जो अधिकतर पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। तो आप लोग को खैर पता ही है कि उसमें मूल भी पाया जाता है, इसके बाद तना भी होता है और पतिया भी होता है। ये तीनों का जो रहना है अति आवश्यक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, मूल का भी रहना जरूरी है, तना का भी रहना जरूरी है और पतिया का भी रहना जरूरी है। एक प्रश्न जो और बनता है या आप लोग को याद रखना होगा कि जो पादपों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पादपों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो उस तत्व का नाम आप ध्यान रखिएगा। कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा पादप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। ओके, क्लियर है। यह जितने सारे पौधे होते हैं उसकी जो सभी संरचनात्मक इकाइयां होती है, जैसे कह सकते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसके बाद प्रोटीन, वसा, डीएनए आदि का ये सब क्या होते हैं, प्रमुख संगठक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि कायिक जो है, कायिक प्रजनन जो होता है, कायिक जो है किसका अंग नहीं है। तो मूल का, तना का, पत्ती का और पुष्प का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। जो कायिक प्रजनन होता है ये मूल का होता है, तना का भी होता है और पत्ती का भी होता है, लेकिन पुष्प जो होता है ऊपरी भाग उसका नहीं होता है। तो इसलिए गलत हो रहा है और नहीं पूछा भी गया है, इसलिए राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये। जो तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री, यहाँ पे आ गया द्विबीजपत्री पौधा जो है कौन सा इसमें से है। अमीबा, यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए पैरामीशियम। पैरामीशियम इस तरह का होता है, पैरामीशियम। ओके, इसके बाद हो गया यहाँ पे इष्ट हुआ और जीवाणु हो गया, जीवाणु भी इस तरह होता है। तो यहाँ पे देखना है राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इष्ट जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि द्विबीज पत्री का नाम बोला है। तो द्विबीज जो पत्री होता है वह कौन सा होता है, इष्ट में होता है। इष्ट में मुकुलन भी होता है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए द्विबीज पत्री का नाम आया है। तो बीज पत्री जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो बीज पत्री जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बीज जो पत्री होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीज पत्री होता है, एक बीज पत्री होता है, और दूसरा जो होता है द्विबीज पत्री होता है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अब यहाँ पे बोला गया है कि द्विबीज पत्री, तो द्विबीज पत्री जो होते हैं वे जिसमें भ्रूण बीज भी होते हैं, जिसमें भ्रूण होता है उसे द्विबीज पत्री कहा जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें द्विबीज पत्री का, तो इसमें चना याद करिएगा, चना भी आपको मिल जाएगा, द्विबीज पत्री है। जिसे चना में आप देखे होंगे बीज का भाग। इसके बाद मटर हो जाएगा, इसके बाद जो हो जाएगा सेम हो जाएगा, ये द्विबीज पत्री में आता है। देख सकते हैं यहाँ पे पौधा में ये सारे ये जितने पौधे हैं इसमें द्विबीज पत्री होते हैं। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जो जीव है वह कौन सा होता है। बीजाणु जो उत्पन्न करने वाला जो एक पादप जीव जो है कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है। गुलाब हुआ,
इसके बाद डबल रोटी की फफूंद, आलू और अदरक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, डबल रोटी की फफूंद। जो डबल रोटी की फफूंद जिसको हम ब्रेड के नाम से जानते हैं, ब्रेड में जो होते हैं ये सारे प्रक्रिया जो है देखने के मिलते हैं, क्योंकि ब्रेड में मोल्ड कह सकते हैं, मोल्ड आकार के एक बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पौधा होता है। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना होगा। और जो बीजाणु उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उसको टेरिडोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटस कहा जाता है। ध्यान में रखना होगा, टेरिडोफाइटस कहा जाता है। जो बीजाणु उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टेरिडोफाइटो कहा जाता है। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए 5 प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में कि ईस्ट जो है इसमें जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलम। इसके बाद यहाँ पे दिया है कायिक प्रवर्धन होना चाहिए, कायिक प्रवर्धन, खंडन, और यहाँ पे दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पे ये सारे जो है ईस्ट की प्रक्रिया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बीजपत्री है, यहाँ पे ये वाला हो गया। इसी से देखिए यहाँ से ये छोटा फिर बढ़ा हुआ, फिर यहाँ से दूसरा बीजपत्री हुआ। देखिए एक पहला था, इसके बाद यहाँ पे दूसरा हुआ, फिर यहाँ पे तीसरा हुआ, फिर यहाँ पे देखिए चौथा हुआ। देखिए एक बीजपत्री से एगो दूसरा हो गया, फिर इसके बाद अगला हुआ, फिर इसके बाद अगला हुआ। तो इसी तरह ये जो है आगे के क्रम में बढ़ता चला जाता है। तो इसी में कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन के नाम जो होता है इसमें मुकुलन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है ईस्ट में जो जनन की विधि होती है यह मुकुलन के द्वारा होती है। मुकुलन, जैसे आप इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आलू देख सकते हैं। आलू में अगर बहुत दिन तक रखने के बाद उसमें से आप देख सकते हैं एक बीजपत्री, मतलब उसमें से आलू में से मुकुलन जो है निकलने लगता है। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। अब ये भी एक प्रश्न आता है कि ईस्ट होता है एक हाइड्रा होता है, एक ईस्ट हो गया एक हाइड्रा होता है, इसमें जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना होगा हाइड्रा और ईस्ट में दोनों में जो जनन की विधि होती है पाई जाती है वह मुकुलन ही विधि होती है जो दोनों में पाई जाती है। क्लियर है। इसके बाद देखिए 6 प्रश्न पे, यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। जो पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर की बात किया है और स्त्री केसर की बात किया है। जो दोनों में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है कि द्विलिंगी, की दोनों कहा जाता है कि पर परागण के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक प्रकार का पौधा है, यहाँ पे जो ऊपरी वाला जो भाग होता है पौधे का जो खिला हुआ रहता है इसे वती काग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वती काग्र कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला ऐसे ऐसे जो पार्ट टहनी टाइप का निकला है इस तरह का, इसे हम लोग वर्तिका कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और यहाँ पे जो ये जो सारे ऐसे वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र और अंडाशय, यहाँ पे जो इस तरह का आप देख सकते हैं फिगर में जो गोला आकार का है जो बीच वाला भाग है यहाँ पे, इसी को वर्तिकाग्र और अंडाशय की मिलाकर जो होता है स्त्री केसर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो स्त्री केसर का निर्माण होता है। दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है आप देखने को मिल रहा है ये बाह्य दल पुंज होता है, ये पंखुड़ियां होती है, ये जो होते हैं तंतु होते हैं, और ये जितने सारे ये जो निकले हुए हैं ये वाला, इसको परागकोश के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पुंकेसर ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि वे पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर होते हैं उसे एक लिंग पुष्प बोलते हैं। केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर होना चाहिए तो उसी को हम एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, और जिसमें दोनों शामिल होंगे उसे द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए 7 प्रश्न। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप का जो है कायिक अंग है? कौन सा पादप जो है इसमें कायिक अंग है? तो तना भी है, पत्ते भी है और जड़। राइट आंसर यहाँ पे
डी जो होगा सही होगा, क्योंकि तना का भी होना चाहिए, पत्ता भी और जड़ भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर, कि पुष्प जो पादप होते हैं इसमें किसका कार्य करते हैं? जो पुष्प वाले जो पौधे होते हैं वह किसका कार्य करते हैं? जनन का कार्य करते हैं, तो मूल का, तना का, कि उत्सर्जन का काम करते हैं? तो जो पुष्पी पौधे होते हैं ये जनन का कार्य करते हैं। राइट आंसर जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। जनन के मतलब होता है रिप्रोडक्शन, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, DUCTI, ये रिप्रोडक्शन होता है। ओके, इसके मतलब क्या, इसका जो रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या हुआ कि मतलब किसी मतलब जो जीव है, कोई भी जीव है उसको अपने सदृश से कह सकते हैं, दूसरे जीव को जन्म देकर अपने ही जाति की वृद्धि करना, उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो उसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। मतलब ये सब जितनी जितनी सारी प्रक्रिया है आप देख सकते हैं पादप में देखने को मिलती है। जनन की बात किया है तो जनन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जनन जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? तो एक अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? एक अलैंगिक जनन होता है, और एक जो होता है लैंगिक जनन होता है। दो प्रकार के जनन होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक दूसरा जो होता है लैंगिक जनन होते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो 9 प्रश्न है यहाँ पे, 9 जो प्रश्न है कि स्पाइरोगाइरा नामक जो शैवाल है इसमें प्रजनन जो है किसके द्वारा होता है? स्पाइरोगाइरा नामक जो शैवाल है इसमें प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे लैंगिक द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन और बीजाणु द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे खंडन के द्वारा जो है स्पाइरोगाइरा नामक जो शैवाल होता है, जिसको पूछा भी जाता है, स्पाइरोगाइरा जो है एक प्रकार का शैवाल भी है और इसका जो प्रजनन होता है खंडन के द्वारा होता है। जैसे आप अमीबा को देखते हैं, अमीबा का भी, अमीबा जो अपना भोजन कैसे बनाता है, इस तरह का अमीबा का जो होता है डायग्राम होता है। ये अपना जो इसमें से कुटपाद को छोड़ता है, फिर इसके जैसा जो है, मान लीजिए यहाँ पे भोजन है अमीबा का, अब यहाँ पे अमीबा है। ओके, अब यहाँ से हम इसको भोजन को करना है, तो ये अपना जो इसमें से केंद्रक होता है इसमें से कुटपाद को छोड़ेगा, फिर इसके जैसा यहाँ पे कुटपाद ये छोड़ दिया, फिर यहाँ ये जो अमीबा है दूसरा, ये यहाँ से अपना कुटपाद छोड़ेगा, इस तरह का कुटपाद छोड़ेगा, फिर यहाँ से छोड़ते छोड़ते इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा और इसको अपने अंदर लेकर अपना भोजन जो है बना लेगा। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना होगा। जो स्पाइरोगाइरा है एक प्रकार का एक हरा शैवाल होता है जिसे सफेद रेशम भी कहा जाता है, और इसका जो पुनर्जनन होता है यह मुकुलन के माध्यम से होता है। मुकुलन के द्वारा यह प्रजनन करता है और ये अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए 10 प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 10 कि नर एवं मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नर एवं मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जहां पे नर और मादा की बात आ जाता है, युग्मक की बात आता है, तो वहां पे हमेशा लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन जो ए हो रहा है ये राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि नर और मादा युग्मक के जो नर युग्मक और मादा युग्मक से किसका निर्माण होता है? यहाँ पे अगर नर करे और यहाँ पे मादा करे, यहाँ पे मेल हो गया और यहाँ पे फीमेल हो गया, इस दोनों का जो युग्मक को मिलाया जाता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे निषेचन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो निषेचन का होता है। तो याद रखना होगा नर युग्मक और मादा युग्मक से निषेचन करता है। ओके, ध्यान में रखना होगा। अगला जो प्रश्न है 11 जो प्रश्न है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा होता है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला जो पादप जीव है डबल रोटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, ठीक है। तो जिसको हम ब्रेड के नाम से जानते हैं, ये ब्रेड में होता है। ओके, फफूंद टाइप का होता है। रोटी में भी आप देख सकते हैं, रोटी में भी आप लोग रखने पर ठंडे के मौसम में जो है उसमें उजला उजला प्रकार के चीज देखने को मिलता है, तो वही चीज है। ओके, 12 जो प्रश्न है कि जनन कौन कौन से होते हैं? जनन कौन कौन से होते हैं? तो अभी आपको जनन बताएं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है, जिसको रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद जो 13 प्रश्न है कि पौधे का कौन सा जो भाग है जनन अंग कहलाता है? पौधे का कौन सा भाग जो है जनन अंग कहलाता है? तो यहाँ पे पुष्प, पत्ती, तना और जड़। राइट आंसर यहाँ पे जो हो रहा है पुष्प जो है ये राइट आंसर होगा,
क्योंकि पौधे का जो पुष्प वाला जो भाग होता है ये जनन का काम करता है। ओके, इसके बाद देखिए 14 प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अब ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत अच्छा है। किस पौधे में पत्ते द्वारा, ध्यान रखना होगा, किस पौधे में पत्ते द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसके पत्ती के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है? ओके, तो मांस फर्न, डहेलिया और पत्थर चाटता। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है पत्थर चट्टा है, ये पत्थर चट्टा है जिसको अलबेरा के नाम से आप जानते हैं ना, इसको आप अपने घर में भी मतलब लगाते हैं। तो पत्थर चट्टा जो है एक प्रकार का समपुष्पक पादप होता है। ये जो पत्थर चट्टा है एक प्रकार का कह सकते हैं सपुष्पक पादप पौधा होता है, सपुष्पक पादप होता है। ये भारत के कह सकते हैं सभी राज्यों में पाया जाता है। ओके, अब इसके बारे में पत्थर चट्टा के थोड़ा सा आप लोग गुण समझ लिए, इससे क्या होता है। ये जो है पत्थर चट्टा जो है किडनी अगर किसी किडनी को अगर होता है कुछ चीज का, तो उसके लिए ये रामबाण के लिए काम करता है। किडनी के लिए, किडनी को बनाए रखने के लिए इसमें काम करता है। आयुर्वेद में कहें किसी चीज को गुर्दे की पथरी हो जाता है तो उसके लिए जो पत्थर चट्टा है ये रामबाण साबित होता है। ओके, तो ये जो है हार्ड जो ब्लड प्रेशर होता है बढ़ जाता है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। खूनी दस्त के इलाज के लिए मदद करता है। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखना होगा। देखिए 15 प्रश्न जो है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद आता है 16 जो प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है और पूछा गया है कि एक जड़ है ताना नहीं है। तो यहाँ पे आलू, शकरकंद, अदरक और हल्दी की बात किया है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हल्दी जो है एक जड़ है, ताना नहीं है। अब साथियों रहा हल्दी की बात, तो हल्दी के क्या क्या फायदे होते हैं इस चीज को ध्यान में से सुन लीजिएगा। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप जान जाइएगा तो आज से आपको काम ये करने चालू कर दीजिएगा। हल्दी से जो है, हल्दी जो काम है इसका फायदा कि चोट का घाव जो भरने में, ये अगर मोटी मोटी चोटें लग जाती है तो इसको तुरंत अगर हल्दी हम लोग करते हैं तो तुरंत हल्दी लगा देने से वह ठीक हो जाता है। इसका एक फायदा हो गया। इसके बाद दूसरे फायदे की बात करें तो हाथ पैर का जो दर्द मिटाने के लिए हल्दी होता है। इसका तीसरा फायदा रक्त शोधन, जो रक्त ज्यादा मात्रा में हो रहा है वहां पर भी हल्दी का काम आता है। मजबूत हड्डियां इससे होता है। इसके बाद पाचन जो होता है, पाचन सुधारने में मदद करता है। 6 नंबर कैंसर से बचाव में मदद करता है। और 7 नंबर बात करें कि लीवर को जो है ये स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये बहुत सारे हल्दी के क्या है फायदे हो गए हैं। इसके बाद देखिए 17 प्रश्न जो है, 17 प्रश्न कर है कि अगर परिपक्व होने पर जो अंडाशय होता है यह किस रूप में विकसित होता है। परिपक्व मतलब आप जो लंबे हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसमें अंडाशय किस रूप में विकसित करता है। तो बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में कि फल में। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा फल में करता है। अगर पौधा बहुत बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसके जो अंडाशय होते हैं वह फल होते हैं, तो उसमें किस रूप में विकसित करेगा, तो फल के रूप में विकसित करेगा। राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 18 जो प्रश्न है कि द्विलिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल होते हैं। द्विलिंगी मतलब जिसमें 2 लिंग होते हैं, तो उसमें कौन से जो है पौधे शामिल है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। सरसों में भी होता है द्विलिंगी पुष्प माना जाता है, गुलाब और पिटूनिया दोनों जो है, दोनों है। ओके, यहाँ पे जो 19 प्रश्न की बात किया है कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर, यहाँ पे पुंकेसर या तो स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। मतलब या तो कह रहा है या तो ये भैया होगा या तो ये होगा, मतलब केवल एक ही होगा। उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। आपको उसी समय बताया है कौन सा पुष्प कहा जाएगा, तो एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। 20 प्रश्न जो है यहाँ पे कि माता पिता से संतान की उत्पत्ति को क्या कहते हैं। तो माता पिता से संतान की उत्पत्ति को प्रजनन कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। याद करना होगा, माता पिता से संतान की उत्पत्ति को प्रजनन कहा जाता है। क्लियर है। 21 प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे शामिल हुए। एक लिंगी पुष्प में कौन से पौधे इसमें से शामिल हैं। मक्का, पपीता हुआ, ककड़ी, खीरे के पौधे, उपरोक्त सभी।
राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे ये तीनों जो है एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद देखिए 22 प्रश्न। 22 जो प्रश्न है कि द्विलिंगी की बात किया है। द्विलिंगी इस तरह होगा, द्विलिंगी जो पुष्प में कौन से पौधे जो हैं शामिल हैं? सरसों, खीरे के पौधे, पपीता, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि द्विलिंगी में सरसों आना चाहिए, क्योंकि खीरे के पौधे और पपीता जो हो जाएगा ये एक लिंगी के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न जो है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। बताया गया है प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो फल है जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है। जल के द्वारा बीज जो होता है वह प्रकीर्णन करता है। कौन सा इसमें से जो है फल है, पौधा है? यूरेना, आंवक, नारियल और बालसम। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। नारियल जो आप लोग नारियल हम लोग खाते हैं अभी, तो उसके अंदर जो होता है जल होता है, वह बीज का प्रकीर्णन उसी से करता है। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो अमीबा यहाँ पे दिया है, पैरामीशियम, पैरामीशियम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे ईस्ट और जीवाणु। तो राइट आंसर यहाँ पे सी सही होगा। द्विबीजपत्री पौधा में ईस्ट आता है। ओके, इसके बाद देखिए 25 जो प्रश्न है कि किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें नर युग्मक स्थित होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। पराग कोश में देखने को मिलता है नर युग्मक, पराग कोश में। अब रहा बात कि पराग कोश में परागकण होते हैं, याद करना होगा। पराग कोश में जो है पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ये जो है जिनमें नर युग्मक होते हैं, ये इसमें कहाँ होते हैं? नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक की ही बात किया है, तो इसमें नर युग्मक होते हैं। और परागकण को स्त्री केसर के भाग में ले जाने की आवश्यकता होता है, जिससे वतिकाग्र होता है। क्या होता है? तो वतिकाग्र होता है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न जो आता है 26 प्रश्न है कि पादपों को नवेदाभिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती है? स्थान, धूप, मृदा और जल खनिज। तो यहाँ पे नवभिद के मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर सी ऑप्शन जो है मृदा, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं पाई जाती है स्पर्धा नवोद्भिद स्पर्धा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है। स्थान होता है, धूप और जल एवं खनिज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 27 प्रश्न जो नेक्स्ट प्रश्न है कि नर एवं मादा युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रम है ये क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, जनन और बीज निर्माण। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निषेचन कहलाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट नंबर 28, गुलाब एवं गन्ने में कौन सी कायिक विधि जो है उपयोग होती है? गुलाब एवं गन्ने में तो खंडन, मुकुलन, द्विखंडन, कलम लगाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कलम लगाना का मतलब होता है काटना, कलम लगाना का मतलब होता है काटना। तो ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात किया है गन्ना और गुलाब की बात किया है, तो इसके जो है प्रजनन की जो इसके अंदर सामान्य विधियां होती है। ठीक है, आलू का वह भाग जो होता है जो कायिक प्रजनन में भाग लेता है। डहलिया भी हो गया, इसमें से कायिक प्रजनन में भाग लेती है। इसके बाद पत्थर चट्टा हो जाएगा, गन्ना और गुलाब हो जाएगा। तो ये सब कायिक विधियां मानी जाती है, ध्यान में आपको रखना होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 29 ब्लैंक्स दिया है, इसके बीज हल्के एवं पंख रोम युक्त नहीं होते। कौन से ऐसे बीज हैं जिनके हल्के एवं पंख जो है रोम युक्त नहीं होते हैं? सेहिजन, जेंथियम, मदार और मेपिल। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। जिसको जेंथियम कभी कभी दे जाता है ऑप्शन में, या कॉक बॉलर दे देता है, कॉक लबर, माफ कीजिएगा, कॉक लबर होता है। इसको भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, यही चीज है। ये सारे जो पौधे होते हैं कांटेदार पौधे होते हैं। ये जो पौधे हैं कांटेदार पौधे होते हैं, कांटेदार ये पौधे हैं। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ये जो होते हैं कपड़ों में चिपक जाते हैं। कहाँ पे चिपक जाते हैं? तो कपड़ों और फर में चिपक जाते हैं।
आप देखे होंगे पेड़ इस ऐसा जो होता है पौधा होता है कपड़े और फर में चिपक जाते हैं। अगर इसके बावजूद अगर बात करें तो जो सूरजमुखी के बीज है वह उसी के जैसे होते हैं, सूरजमुखी के बीज के जैसे ही जेंथियम को होते हैं। आप उसका बीज देखोगे तो वही चीज है। ओके, और इसके बीज को जो है जेंथियम जिसको काको लबर के नाम से जानते हैं, इसको कभी भी खाना नहीं चाहिए। 30 नंबर जो प्रश्न है कि पराग कणों का जो पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पे होगा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो परागण कहलाता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 31 के किस पादप में कलम द्वारा नया पादप विकसित करना संभव नहीं है? कौन सा जो है यहाँ पे पादप पौधा होना चाहिए? तो अजूबा कोई भी पौधा नहीं है, तो राइट आंसर ए जो है यहाँ पे सही होगा। गुलाब में होता है, चंपा में होता है, गन्ना में होता है, लेकिन अजूबा में नहीं होगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 32 कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, एक द्विलिंगी पुष्प कौन सा है यहाँ पे? तो मटर जो होना चाहिए, मटर जो है एक द्विलिंगी पुष्प जो है पुष्प है। खीरा तो दूसरा हो जाएगा, द्विलिंगी पपीता और घिया हो जाएगा। ओके, 33 प्रश्न जो कह रहा है कि इसमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा है? स्त्री केसर का भाग कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे अंडाशय हो जाएगा स्त्री केसर का भाग। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 34 जो है कि किसमें मादा युग्मक होता है? किसमें मादा युग्मक होता है भैया? तो अंडाशय में जो है मादा युग्मक होता है। ध्यान से रखना, आपको ध्यान रखना होगा, मादा युग्मक में जो है अंडाशय होता है। ओके, इसके बाद जो 35 प्रश्न है देखिए 35 जो प्रश्न कर है कि ब्लैंक्स दिया है, कौन से फल झटके के साथ फटते हैं? कौन से फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं? एरंड, बालसम और दोनों दिया है बी फल। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। एरंड के पौधे होते हैं और बालसम के पौधे होते हैं, ये झट से क्या होते हैं? फट जाते हैं। आप तुरंत इसको पकड़िएगा ना तो तुरंत वह पौधे जो है फट जाते हैं, उसके फल होते हैं। ओके, यहाँ पे जो 36 प्रश्न है कि किस पौधे में बीजाणु द्वारा जनन होता है? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु द्वारा जो है जनन होता है? तो कवक, मांस, फर्न और उपरीत सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कवक, मांस और फर्न में जो होता है ये जितने सारे पौधे हैं ये तीनों, इसमें बीजाणु द्वारा जो होता है पौधा जो है प्रजनन करता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग 36 प्रश्नों को लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सभी साथियों को।